जानवरों के व्यवहार और उनमें मौजूद अनोखी शक्तियों से और काबिलियत से जुड़े और अन्य बातें जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक सदियों से अध्ययन करते आ रहे हैं और बहुत कुछ जान भी चुके हैं। लेकिन हमारी धरती भी कोई कम अतरंगी थोड़ी है। इतनी सारी जानकारी जानने के बाद भी कभी कभार जानवर कुछ ऐसे बर्ताव दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर पूरे दुनिया के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। पहले नंबर पर आती है हॉर्न लिजार्ड। अब छिपकलियों की बात हो ही रही है तो आपको एक ऐसे छिपकली से मिलवा देते हैं जो अपने अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जानी जाती है। कम स्पीड और आलसी होने के कारण हॉर्न लिजार्ड का शिकार करने के लिए शिकारी काफी आसानी से शिकार करते यदि इसके पास कुदरत ने ये खास एबिलिटी नहीं दी होती। जब भी कोई शिकारी इस हॉर्न लिजार्ड को हल्के में लेकर इस पर हमला करने लगता है तो ये अपनी आंखों से खून का एक स्प्रे करती है। ये शिकारी को डराता तो है लेकिन यदि ये खून शिकारी के शरीर पर लग जाए तो उसे भयानक गंध और जलन का भी सामना करना पड़ता है। बता दे कि एक हॉर्न लिजार्ड एक स्प्रे में जितना खून फेंकता है वो उनके बॉडी में मौजूद 30% खून का हिस्सा होता है जो कि कुछ ही समय बाद वापस से रिकवर हो जाता है। अब अगले नंबर पर आता है डाइविंग बेल स्पाइडर। ये तो हम सभी जानते हैं कि मकड़ियाँ जमीन पर ही अपने सारे काम करती है, लेकिन सेंट्रल एशिया और नॉर्थ यूरोप के कुछ इलाकों में डाइविंग बेल या वाटर स्पाइडर नामक मकड़ी अपना अधिकतर जीवन पानी में रहकर व्यतीत करती है। जबकि इन मकड़ियों के पास पानी के अंदर रहने के लिए मछलियों जैसे कोई विशेष अंग भी नहीं होते। सवाल उठना लाजमी है कि यदि उनके पास कोई विशेष अंग नहीं है तो ये पानी में जीवित कैसे रह पाती है। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है तो आपको ये सीन तो जरूर याद होगा जिसमें जैक स्पैरो बोट में एयर पॉकेट बना के नदी के तल पर पहुंच जाता है और सांस लेता रहता है। बस कुछ इसी तरह से ये मकड़ी भी ऐसी ही करती है। सबसे पहले ये पानी के अंदर एक डोम शेप का जाल बुनती है, फिर ऊपर सतह पर आकर ये अपने पैरों पर और बेली पर मौजूद बारीक बालों से एयर बबल बनाती है और फिर नीचे आकर उस डोम शेप जाल में इकट्ठा करती है। ऐसा कई बार करने पर वो डोम पूरी तरह से हवा से भर जाता है और फिर ये उसी में ही रहती है। जब भी इसे सांस लेने की रिक्वायरमेंट महसूस होती है तो वो इस बबल में अपना मुंह डाल के सांस लेती है। साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार यदि एक बार ये मकड़ी बबल नीचे बना लेती है तो वो उसमें लगभग 24 घंटों तक सांस ले सकती है और इस दौरान वो पानी में रहते हुए शिकार खोजना, आराम करना, मेटिंग और अंडे देने के अलावा कई दूसरे काम बड़ी आसानी से कर लेती है। अब अगले नंबर पर आती है रेडवुड एंट। फॉर्मिका रूफा हॉर्स एंट अन्य नामों से जाने जाने वाली ये एंट मुख्यतः यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये चींटियां अपने अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जानी जाती है। इन चींटियों की कॉलोनी पर जब भी कोई शिकारी हमला करता है या इन्हें अपने कॉलोनी पर खतरा महसूस होता है तो ये अपने दुश्मन पर कुछ इस तरीके से स्प्रे मारना शुरू कर देती है। ये स्प्रे फॉर्मिक एसिड का बना होता है जो कि शिकारी को बहुत तेज जलन के साथ एक तेज गंध का भी आभास करवाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि महज छोटी सी चींटी एक बड़े भालू के पैर भी उनकी कॉलोनी से दूर रखवा सकती है। ये चींटियां अपने पेट में मौजूद एक काफी स्पेशल ग्लैंड से फॉर्मिक एसिड बनाती है और तब तक स्टोर करके रखती है जब तक कोई शिकारी कॉलोनी पर हमला करने नहीं आ जाता। हाल ही में हुए और एक रिसर्च के बाद और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये चींटियां इस फॉर्मिक एसिड के मदद से अपने खाने को डिसइंफेक्ट यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम भी करती है। अब अगले नंबर पर आता है फिश ईटिंग ईल। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ स्ट्रेंज वीडियोस वायरल होने लगी जिन्होंने शायद आपको भी चक्कर में डाल दिया होगा। इस वीडियो में कार्प फिश को ईल को निगलते हुए या फिर उगलते हुए देखा जा सकता है और सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर इतने लंबी ईल को इन मछलियों ने कैसे निगल लिया और निगला तो निगला पर इन्हें वापस क्यों छोड़ रही है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इन वीडियो पर ज्यादा चौंकने या सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घटनाएं पूरी तरह से फेक थी। थोड़ी रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने पाया कि ईल को खाने वाली ये सभी कार्प फिशेस मरी हुई थी और खोखली मिट्टी के नीचे से कोई व्यक्ति हाथ डालकर इन्हें हिला रहा था।
मछलियों की आंखें और अन्य चीजों की हलचल की मदद से आप इस बात को समझ ही चुके होंगे। आपने भी सोचा होगा कि इतनी छोटी मछली के अंदर ये आखिरकार ईल्स क्यों घुसे जा रहे होंगे, और इसका भी जवाब हमारे पास मौजूद है। दरअसल इन मछलियों को आधा काट कर कुछ इस तरह से रखा गया था कि ईल इनके मुंह से बाहर निकल सके, क्योंकि कभी भी पूरी मछली का फुल कैमरा व्यू दिखाया ही नहीं गया। उम्मीद है आज इस वीडियो की मदद से आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब अगले नंबर पर आती है ड्रैगन फ्लाइंग लिजार्ड। आपने अभी तक जितने भी छिपकलियों को देखा होगा उन्हें जमीन पर चलने या दीवार के ऊपर चिपक कर चलने की एबिलिटी मौजूद होगी, लेकिन अभी मिली है एक ऐसी छिपकली की प्रजाति से जिसे फ्लाइंग लिजर्ड नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम ड्रैकोडुसिमरी है। ये फ्लाइंग लिजर्ड भारत के सिर्फ वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। यदि उड़ने की बात की जाए तो ये छिपकली किसी पंछी की तरह नहीं उड़ पाती है, बल्कि ये असल में एक शानदार ग्लाइडर होती है। हवा में ग्लाइड करते हुए ये 10 से 20 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस उड़ान के लिए मदद इनके शरीर पर लगे ये मेम्ब्रेन्स करते हैं, वो भी किसी विंग सूट की तरह। इन्हें जब भी कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर उड़कर जाना होता है तो वे सीधा जंप लगा देती है और अपने इस मेम्ब्रेन को बढ़ाकर काफी दूरी तक ग्लाइड करते हुए जा सकती है। ये कुछ हद तक रंग बदलने में भी काफी माहिर होती है। इनकी ये काबिलियत सुनकर शायद आपको इनसे डर लगने लगेगा, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इंसानों को इनसे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े या चींटियां ही खाती है। अब अगले नंबर पर आती है स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश। इस फिश की खास बात यह है कि इस फिश के आंखों के नीचे 2 बीन की तरह टॉर्च लगी होती है, जिनमें बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया होता है, जिसे ये मछली पलक झपकाकर चालू या बंद कर सकती है। ये उन चुनिंदा फिश में से एक है जो बायोलुमिनस काबिलियत होने के बावजूद भी उथले पानी में पाई जाती है। यह मछली उत्तर और दक्षिण जापान और यूरोप के समुद्र में पाई जाती है। स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश धूप से बचती है और अंधेरे में रहना पसंद करती है। ये मुख्य रूप से जुप्लिटांकन को खाती है। अंधेरे में इसकी आंखें काफी ज्यादा चमकदार दिखाई देती है, जिसका इस्तेमाल ये खाना ढूंढने में और एक दूसरे को सिग्नल देने में करते हैं, और इनकी इसी खासियत की वजह से लोग इन्हें एक्वेरियम में पालते हैं। अब अगले नंबर पर आता है ग्लैडिएटर स्पाइडर। अब हम एक ऐसे मकड़ी के बारे में जानने वाले हैं जो शिकार करने के लिए काफी अनोखे टेक्निक का इस्तेमाल करती है। नेट कास्टिंग स्पाइडर और ओगर फेस स्पाइडर जैसे अन्य नामों से जाने जाने वाली ये मकड़ी दुनिया भर के उन सभी इलाकों में देखने को मिलती है जहां जमा देने वाली भयंकर सर्दी न पड़ती हो। ये मकड़ी शिकार करने के जिस विशेष टेक्निक के लिए जानी जाती है, उसमें ये शिकार पर अपना खुद का बनाया हुआ जाल फेंकती है और उन्हें उसमें कैद कर लेती है। शिकार को पकड़ने से पहले ये मकड़ी खुद ही रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार जाल तैयार करती है, जो कि ये अपने सामने के 4 पैरों से पकड़ कर रखती है। ये खुद को सीधा रख सिर नीचे किए रहती है और अपनी तेज नजरें नीचे गड़ाए रखती है, और जैसे ही कोई शिकार इसके नीचे से गुजरता है तभी ये काफी तेजी से उस पर ये खास जाल फेंक कर उन्हें उसमें कैद कर लेती है। ये जाल इतना मजबूत होता है कि कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इस जाल से आजाद नहीं हो सकते, जिसके बाद ये उन्हें काट कर पैरालाइज कर देती है और उन्हें अपना खाना बना लेती है। अब आखिरी नंबर पर आता है वेलवेट वर्म। आमतौर पर हमने देखा है कि ढीले ढाले जानवरों को आमतौर पर शिकार करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो उन्हें शिकार करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन किसी कैटरपिलर की तरह दिखने वाले वेलवेट वर्म के केस में ऐसा नहीं होता। वेलवेट वर्म को कभी भी शिकार करने या शिकारी से बचने की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शरीर में मौजूद एक स्लाइम यानी कि चिपचिपा पदार्थ स्प्रे कर देता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन के नेट की तरह। ये स्लाइमी लिक्विड को स्प्रे करने के लिए अपने शरीर पर मौजूद 2 पेपिलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये चिपचिपा स्प्रे जैसे ही शिकार पर या शिकारी पर पड़ जाता है, ये उसे जकड़ लेता है और उसे हिलने तक में असमर्थ कर देता है, जिसके बाद ये उसे अपना खाना बना लेते हैं। वेलवेट वर्म ये अपना स्प्रे 1 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।